औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको ना बताना है कि हक़्क़ुस्साइली कि जो मांगने वाला होता है उसका हक़ क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगने वाले के बारे में क्या फरमाया है कि उसका हक़ क्या है। मासूम फरमाते हैं कि जो मांगने वाला था उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको देना चाहिए, कि जब वो आपसे कुछ मांगता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि हमें कि उसकी जो ज़रूरत हो उसके मुताबिक उसे अता करना चाहिए, उसे देना चाहिए। फिर मासूम फरमाते हैं इस पर जो नाज़िल होने वाली मुसीबतें हैं इसके लिए दुआ करना चाहिए। जो भी इसके ऊपर कोई मुसीबत हो तो उसके लिए भी हमें, जब वो हमारे लिए कोई दुआ कर रहा है तो हमें चाहिए कि उसके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए। दो तरह के मांगने वाले होते हैं। एक वो शख्स होता है जिसने पहले कभी नहीं मांगा लेकिन उसको ज़रूरत पड़ गई है लेने के लिए, तो फिर वो जब आता है मांगने के लिए कि मुझे कर्ज़ा दे दें, मुझे उधार दे दें, तो फिर उसे इंसान को उसकी जो उसको ऊपर जो मुसीबत आई है, जितनी उसको मुसीबत है, जितनी उसको इस मुसीबत के लिए रकम की ज़रूरत है, हमें चाहिए कि हम उसको उतना ही उसको वो कर्ज़ा दें ताकि उसकी वो मुसीबत टाल सके। एक दूसरा होता है मांगने के लिए जो हमारे दरवाजे के ऊपर आता है, या रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हमारे पास वो आता है तो हम उसको अता करते हैं। वो एक साइल होता है जो हमारे से 5 रुपए से लेकर 50, 100 जितना हमारे पास जितनी ताकत हो देने के लिए हम उसको दे देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए दुआ करता है। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी उसके लिए दुआ करनी चाहिए। और जो दूसरा जिसका मैंने पहले आपको ज़िक्र किया है कि जो दोस्त होता है जिसने पहले कभी नहीं मांगा लेकिन उसको ज़रूरत आई है, तो उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक हमें देना चाहिए और उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। फिर मासूम फरमाते हैं अगर तुझे उसकी सदाकत में शक हो, बदगुमानी आ जाए कि इस शख्स को ज़रूरत नहीं है लेकिन वैसे ये मांग रहा है, तो उसके सामने से आप चले जाएं किसी ऐसे तरीके के साथ कि उसको पता भी ना चले, आप वो अपनी जगह छोड़ जाएं। अगर घर में हैं तो आप इधर उधर हो जाएं। आपको उसके ऊपर शक है कि ये बदगुमानी आपके अंदर आ गई है कि भाई ये शख्स इस पैसे को ज़ाया कर देगा, ये वैसे मांगने के लिए आया है, तो आप उसको क्या है उसके सामने ना आए ताकि उसको भी शर्मिंदगी ना हो। उसके बाद मासूम फरमाते हैं ताकि वो तुझे तेरे फ़ायदे से, यानी इंसान देने के लिए जब कोई दरवाजे के ऊपर आता है ना, तो इंसान के ज़हन में एक वसवसा आ जाता है, एक शैतानी ख्याल आता है कि ये तो इसके अहल ही नहीं है, ये तो मुस्तहिक़ ही नहीं इस चीज़ के लिए। तो ये शैतान भी इंसान को रोक सकता है। तो इंसान को चाहिए कि जब भी कोई इंसान के दरवाज़े पर मांगने के लिए आए, चाहे वो अहल हो या ना हो, उसका मुस्तहिक हो या ना हो, तो इंसान को कुछ न कुछ लाजमी देना चाहिए जो इंसान के दरवाजे के ऊपर आ जाता है। फिर मासूम फरमाते हैं और वो तेरे और तेरे रब की रज़ामंदी के दरमियान हायल हो जाए। जब इंसान को दरवाजे के ऊपर आ जाता है वो तो आपके लिए दुआ करने के लिए आया है, आप कुछ उसको अता कर रहे हैं तो उसके दिल से दुआ निकलती है। जब उसके दिल से दुआ निकलती है तो फिर वो जो आपके ऊपर मुसीबतें आने वाली होती है वो टाल जाती है। फिर मासूम इसके बाद क्या फरमाते हैं, और इसे अच्छे तरीके से लौटा दो। लेकिन अगर इसके मामले में अपने नफ्स को शिकस्त दे, इन इंसान के अंदर जो वस्फ़ा आ जाता है कि यार ये तो इसके अहल भी नहीं है, तो इंसान को दे देना चाहिए कि अपने नफ्स, जो शैतान इंसान के अंदर वो जो नफ्स को ख़राब कर रहा है, जो इंसान के अंदर नफ्स में ये चीज़ आ जाती है कि मैं इस चीज़ को ना दूँ, जो इंसान के अंदर वो शैतानी वस्फ़ा आ जाता है, तो उसको शिकस्त देनी होती है कि कुछ न कुछ मासूम फरमाते हैं कि फिर भी उसको अता करने, चाहे वो इसके अहल है या नहीं है। तो हमें चाहिए कि जब भी हमारे दरवाजे के ऊपर जो भी मांगने वाला आता है, चाहे वो इसके अहल हो या ना हो, जब भी वो दरवाजे पर आ जाए हमें कुछ न कुछ उसे अता करना चाहिए। अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक उसे हमें अता करना चाहिए। तो अल्लाह हमें साइल का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।